अजय बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि काफी शानदार रिसर्च कई मिड कैप शेयरों पर करते हैं और आज उन्हीं पर हम फोकस करते हुए। अजय, सबसे पहले मदरसन सुमी, इस स्टॉक पर आपकी बाय रिकमेंडेशन है, क्यों पसंद है ये स्टॉक और क्या टारगेट्स है? आई थिंक वायरिंग हार्नेस में ये सबसे तगड़ा प्लेयर है इंडिया में, मतलब लार्जेस्ट सप्लायर टू मारुति सुजुकी। और इन्होंने यूरोप में जो एक्विजिशंस किए थे उन दोनों में सॉर्ट ऑफ दे हैव गॉट अराउंड 4 बिलियन यूरोज वर्थ ऑफ ऑर्डर्स जो अगले कुछ सालों में वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कंपनी की खासियत ये है कि दे एक्वायर कंपनीज एंड टर्न देम अराउंड इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसी तहत उन्होंने अभी एक रिसेंट एक्विजिशन भी किया है अमेरिका में। कुछ प्लांट्स अमेरिका में है, कुछ प्लांट्स मेक्सिको में है उस कंपनी के बिजनेस के, और वहां पे भी उन्होंने मार्जिन प्रोफाइल बढ़ाने की बात कही है। ओवरऑल आई थिंक कंपनी में अगर आप देखेंगे तो रफली हम एस्टिमेट कर रहे हैं 32% ग्रोथ इन अर्निंग्स FY15 में, फॉलोड बाय अराउंड 32% ग्रोथ इन अर्निंग्स FY16 में। कंपनीज के अगर आप ROEs भी देखेंगे, दे आर अगेन सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अराउड 18 to 20%, and we are expecting, and the stock is trading only at 15.9 times FY16 earnings. तो हमारा ये अनुमान है कि कंपनी in the medium term should form part of your core portfolio, and I will not be surprised, I think, if the company, our short term price target is around 350 rupees, but in the long term I think one can expect a multi-bagger kind of a performance from this company. एक स्पेस या फिर एक पॉकेट जहां पर हमने काफी इंटरेस्ट देखा है पिछले कुछ दिनों में, वो है कैपिटल गुड स्टॉक्स। इनमें मिड कैप में क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी रही है, थर्मैक्स में इंटरेस्ट रहा है, क्या आपको अब भी लग रहा है फेयरली वैल्यूड है स्टॉक्स और अब भी खरीदारी का एक मौका है? आई थिंक कैपिटल गुड स्पेस अलॉन्ग विद बैंकिंग स्पेस, जिसमें हमने काफी एक्टिविटी देखी है, प्रेडिकेटेड ऑन अ बिलीफ दैट जो नई गवर्नमेंट आई है वो रिफॉर्म्स रोल आउट करेगी। और ये दो क्षेत्र है सिक्लिकल्स जिनमें काफी खरीदारी निवेशकों ने की है। थर्मैक्स और क्रॉम्पटन ये दोनों हमारे टॉप पिक्स है मिड कैप्स में। थर्मैक्स आई थिंक प्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। जैसे जैसे प्रोसेस इंडस्ट्रीज, आप शुगर लीजिएगा, ऑयल एंड गैस लीजिएगा, स्टील लीजिएगा, केमिकल्स लीजिएगा, सीमेंट लीजिएगा, इन सभी के कैपेक्स शुरू हो जाएंगे तो इनके लिए जो कैपिटल गुड्स लगते हैं, भले बॉयलर्स हो या हीट एक्सचेंजर्स हो, इन सब के लिए थर्मैक्स आई थिंक प्रीएमिनेंटली पोजीशन्ड है सप्लाई करने के लिए। कंपनी की मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एथिकल मैनेजमेंट्स है। कंपनी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन, एंड हमारा ये अनुमान है कि शॉर्ट टर्म में आई थिंक यू आर लुकिंग एट अ प्राइस टारगेट ऑफ अराउंड 1000 rupees over the next 6 to 12 months, and I think this should form part of the core portfolio. अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो FY15 में 33% अर्निंग्स ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे जाके 26% इन FY16 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कंपनी का ROE बहुत स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 19 to 20% है। सो आई थिंक थर्मैक्स इज वन स्टॉक वी विल बी एडवोकेटिंग इन्वेस्टर्स लुक एट। क्रॉम्पटन में अगेन सॉर्ट ऑफ इन एडिशन टू द डोमेस्टिक ऑपरेशंस डूइंग एक्सट्रीमली वेल, उनकी जो यूरोपियन ऑपरेशंस है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट के आसार दिख रहे हैं हमें। वहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30% ग्रोथ इन FY16, एंड द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 17 times FY16 earnings. वी आर लुकिंग एट अ शॉर्ट टर्म प्राइस टारगेट ऑफ अराउंड 230 rupees इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ओके, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और यहाँ पर थर्मैक्स दो ऐसे स्टॉक है स्पेस के जहां पर खरीदारी बन सकती है, लेकिन यूपीएल एक और स्टॉक है आपकी लिस्ट में मिड कैप स्पेस से जहां पर आप बुलिश है। यहाँ पर क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं आप? यूपीएल में अनिल भाई वी आर लुकिंग एट शॉर्ट टर्म प्राइस टारगेट ऑफ अराउंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट ऑफ अराउंड 350 rupees. One of the strongest pesticides players in the country. In fact, company has a global scale. It has a presence in almost all the continents, South America, North America, Europe, as well as India, and as well as Far East. कंपनी में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट आई है। दैट ट्रेंड शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 6 to 12 months, एंड हियर वी आर एक्सपेक्टिंग एन अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 15% करंट ईयर में, अराउंड 18% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी ट्रेडिंग एट ओनली 9.2 times FY16 earnings. I think this stock is slated, in my opinion, for a strong re-rating. UPL should again form part of core portfolio. ओके, एक और मिड कैप स्टॉक जो कि कम लिक्विड है, रामको सीमेंट, ये आपने चूज किया है। क्या फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं और क्यों पसंद है आपको? या 3 कारण है अनिल भाई इसके लिए। सबसे पहले अगर आप सदर्न मार्केट देखेंगे तो उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज के तहत
सबसे लो कैपेसिटलाइजेशन है एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। इसके जो मेन मार्केट्स है तमिलनाडु और आंध्रा में अगर आप फोकस करेंगे तो गत 3 या 4 साल से जो तेलंगाना का एजिटेशन हुआ है उसके कारण दोनों आंध्रा तेलंगाना में और सीमांध्रा में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंप्लीटली ठप पड़ी है। तो उसके कारण इसका वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस पे सदर्न प्लेयर्स पे इम्पैक्ट हुआ है। अब जब नए 2 स्टेट्स बने हैं तो ये और सीमांध्रा में इन पर्टिकुलर जैसे नए कैपिटल का निर्माण होने जाने वाला है अगले 3-4 साल में, तो फंडामेंटली वॉल्यूम ग्रोथ साउथ में हमारा ये अनुमान है कि पिकअप करेगा। और रैमको सीमेंट जो पहले उसको मद्रास सीमेंट नाम था, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एथिकल मैनेजमेंट, वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, कॉस्ट्स पैरामीटर्स आर एक्सट्रीमली वेरी वेल मैनेज्ड और फंडामेंटली से वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगा। तेलंगाना में भी एक्टिविटी शुरू होने वाली है, नया राज्य हो गया है। सीमांध्रा में भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं हमें और नेक्स्ट मीडियम टर्म। और कैपेसिटलाइजेशन लो होने के कारण उनका दे ऑलरेडी थ्रू विद देयर कैपेक्स, तो ऑपरेटिंग लीवरेज विल कम इनटू प्ले एंड रैमको विल बी बेस्ट सूटेड इन आवर ओपिनियन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और ईवी पर टन के बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो जो भारत के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये काफी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो बहुत वैल्यूएशन अपसाइड भी है और अर्निंग्स ग्रोथ भी आने के आसार ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years स्ट्रांग है। यहाँ पे हमारा अनुमान है कि मीडियम टर्म में 320 रुपीज का टारगेट हमने सेट किया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे अजय बोडकर से। आप हमारे साथ बने रहिए। Give in to the rich, creamy, chocolatey experience of Vadilal Bada Bites. Happiness जो चलती जाए। वाओ, अपनी गाड़ी में पिकनिक। थैंक्स पापा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन्स का कमाल है, सिर्फ 1710 पर लाख के EMI। That's so affordable. नहीं तो पहले buying a car was so expensive ना। For affordable car loans, visit your SBI branch today. भारतीय संस्कृति की पहचान जो बढ़ाए नारी का सौंदर्य और सम्मान, रखे आपकी त्वचा का ध्यान। पिछले 25 सालों से ब्लाउज फैब्रिक्स में एक ही नाम, कोठारी 2x2 रूबिया एंड ड्रेस मटेरियल, रंग जो दिल चाहे। We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. क्या रात क्या सुबह, हर दिल चाहे दिलरुबा। दिलरुबा पान मसाला। रोशनी जो बनाती है खूबसूरत हर घर, हर शहर को, उस रोशनी का नाम है सूर्या LED। 15 सालों का साथ 90% तक की बचत। पहलवान ने किया ब्लास्टो पर जोरदार हमला, पर ब्लास्टो टैंक वही मजबूत का मजबूत। ब्लास्टो रॉफ्ट ऑफ टैंक। शेयर बाजार बंद होते ही कल को लेकर उठते हैं कुछ नए सवाल। हेलो, मेरा सवाल ये है, 400 के भाव आपके हर सवाल का जवाब। क्या हो अगले दिन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी? जानिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में CNBC आवाज पर हर रोज रात 8:30 बजे और 10:30 बजे। दिल्ली में बदली सरकार, बदला देश का मूड। 125 करोड़ देशवासियों की। तो अब क्या बदलेगा RBI गवर्नर का रुख? ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए क्या रघुराम राजन के पास है रेट कम करने की गुंजाइश? We can do it with reasonable interest rate. या महंगाई अब भी पड़ेगी भारी? उम्मीदों के बीच क्रेडिट पॉलिसी में क्या राजन देंगे सरप्राइज? RP संजीव गोयनका ग्रुप प्रेजेंट्स क्रेडिट पॉलिसी। 3 जून दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies.
Flavor up live with remixed magic moments, music CDs. बाजार में हमने देखा है दबाव के साथ ही शुरुआत हुई। अभी 80 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी भी करीब 13 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप्स निचले लेवल से कुछ रिकवर करे और मिड कैप काउंटर्स में काफी अपॉर्चुनिटी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं अजय बोडके से। मदरसन सुमी, थर्मैक्स, क्रॉम्पटन, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स अजय को लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग स्पेस जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा लोगों ने इस पर फोकस किया है। अजय, आपके रेडार पर फेडरल बैंक, आईएनजी, वैश्य बैंक है। किस तरह के रिटर्न्स आप लार्जली एंटिसिपेट कर रहे हैं और क्या ड्राइवर्स हैं इन दोनों स्टॉक्स को चुनने के पीछे? मेरे ख्याल से फेडरल बैंक वी आर लुकिंग एट शॉर्ट टर्म प्राइस टारगेट ऑफ 135 रुपीज इन केस ऑफ फेडरल बैंक. In case of ING Vaishya Bank, our target price is around 730 rupees in the short term. ING Vaishya में हमारा ये मानना है कि कंसोलिडेशन बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में या 5 साल में होगा. सदर साउथ की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, एसेट क्वालिटी उनकी प्रिस्टीन है और वी आर एक्सपेक्टिंग इन द शॉर्ट टर्म अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 25% इन अर्निंग्स इस साल, फॉलोड बाय 24% अर्निंग्स इन FY16. Companies' ROEs are currently low but are expected to go around 13 to 14% at the current levels, and the bank is trading at only 1.6 times FY16 book. So I think in the medium term, I wouldn't be surprised if 730, the target price sort of, we are able to reach there. Federal Bank, similarly, I think we are having a target price, as I said, of around 135 rupees. There we are expecting an earnings growth of around 20% in FY16. The stock is trading at around 1.3 times FY16. Price to book. So I think there again there is a possibility re-rating की हो सकती है. In addition to financial services, I think in the IDFC, if you look at there is a negative overhang on IDFC क्योंकि उनको बैंक का लाइसेंस मिला है और ये लोगों का ये कहना है कि it will take some years for them to start again earning good returns because investments will have to be done at the beginning. But हमारा ये मानना है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फोकस्ड रिफॉर्म्स अनाउंसमेंट होने के आसार है. ऑलरेडी हमने देखा है कि रोड सेक्टर में जो प्रीमियम पेमेंट है वो जो लॉन्ग पेंडिंग इशू था वो डेफरल ऑलरेडी आ गया है. पावर, कोल, टेलीकॉम इन क्षेत्रों में भी हमने देखा है कि काफी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स के आए हैं. तो IDFC इज वन स्टॉक विच इज अ प्रीएमिनेंट प्लेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इट हैज सीन सम रफ वेदर ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन वहां पे 150 to 160 रुपीज टारगेट प्राइस इन द मीडियम टर्म is eminently achievable. और अगर आपने PFC REC देखे है और उनमें इजाफा देखा है और उनको अगर आपने कंपेयर किया IDFC से, तो IDFC had clearly lagged PFC REC. I think that catch up will happen and IDFC I think can give a very strong bounce back in my opinion. शुक्रिया अजय आपका ये सारे स्टॉक मिड कैप शेयर आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए. बाजार इस बीच 55 अंक कमजोर, सेंसेक्स पर निफ्टी पर 5 अंकों की कमजोरी. निफ्टी पर कमजोरी कम है, सेंसेक्स में थोड़ी ज्यादा है. लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे आपको कि इस वक्त टेक्निकल चार्ट्स और बाजार की क्या सिचुएशन है. JM फाइनेंशियल्स के गौतम शाह हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद.